एनाउंसमेंट के तौर पर आज हम रेलटेल की बात करेंगे। रेलटेल ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय में करीब 57% की बढ़त यहां पर दर्ज हुई है। मुनाफे में भी करीब 46.5% का उछाल आया है। हालांकि कंपनी के मार्जिन में थोड़ी कमजोरी देखी गई है। ये आखिर किन वजहों से हुआ है, इस पर खास बातचीत करते हैं। कंपनी के CMD संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 न्यूज़ स्वदेश पर संजय जी। तो पहले ग्रोथ ड्राइवर्स पर सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। नए वित्त वर्ष के लिहाज से की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे, गाइडेंस आप क्या देंगे, और इतना ही नहीं कौन कौन से वर्टिकल्स आपको लगता है कि इसमें कंट्रीब्यूट भी करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, हम लोग ने जैसा कि आपने देखा होगा, हमने पिछले वर्ष लगभग 3000 प्लस करोड़ के ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स जो हमें मिले थे। तो इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारी टीम्स को गियर अप करने के लिए बात कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सो दैट इस बार हम लोग लगभग 4000 करोड़ तक के नए ऑर्डर्स ला सकें, ऑर्डर बुक में ऐड कर सकें। जहाँ तक इस साल जो पिछले अभी प्रेजेंट ऑर्डर बुक है, उससे रेवेन्यू में कन्वर्ट करने का जो हमारा एक टारगेट है, वो हमने 2500 से 2600 करोड़ के आसपास 2500 to 600 2600 करोड़ के आसपास रखा है। एंड हमें ऐसा लगता है कि हम इसे पूरा कर पाएंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट रेवेन्यूज़ जो हो रहे हैं उनमें बढ़त दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब यहाँ पर किस तरह से ओवरऑल मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने को लेकर आपकी रणनीति आपने बनाई है? ख़ासतौर से हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि जो प्रेशर लो मार्जिन प्रोजेक्ट से हो वो ऑफसेट हो जाए एक तरह से? देखिए, जहाँ तक हाई मार्जिन और लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स की बात है, तो जो हमारा एक नॉर्मल रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट है, जो 20 से 25% हो सकता है, होना चाहिए किसी भी एक कंपनी के लिए, तो उतने रेवेन्यू ग्रोथ के लिए हम लोग अच्छे मार्जिन्स के प्रोजेक्ट, कम से कम उतने रेवेन्यू ग्रोथ के लिए हमेशा प्रयास करते हैं कि रहें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनमें मार्जिन्स कम है लेकिन क्विक रिटर्न्स है, उसको अगर हम जाते हैं और उसके साथ हमारी रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी इंप्रूव होती है, हम 25 से 30% या उससे भी अधिक रेवेन्यू क्लॉक कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें हमें कोई क्षति होगी, कोई हानि होगी। हमारी जो पैट ग्रोथ नेचुरली अगर देखेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में, पैट ग्रोथ भी हमें ठीक मिलेगी। संजय कुमार जी, ये बताइएगा, अगर हम कवच प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की क्लैरिटी आप हमें दे सकते हैं कि रोल आउट टाइमलाइंस को लेकर हमें क्या उम्मीद बनानी चाहिए? रेवेन्यू विजिबिलिटी इस प्रोजेक्ट से हमें कब तक देखने को मिलेगी? फ्यूचर ऑर्डर बुक अगर हम तमाम मौक़ों को ध्यान में रखें तो क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही किसी भी तरह का डिले एग्जीक्यूशन में जिसके बारे में आप बात कर पाएँ? देखिए, कवच में जो रेलवे के जो बिकॉज ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, तो सेफ्टी के दृष्टिकोण से कुछ अप्रूवल्स में कुछ फाइन ट्यून चल रही हैं। तो हमें ऐसी आशा है कि Q2 में, दूसरी तिमाही में अप्रूवल्स हो जाने चाहिए, जिसके लिए OEMs और रेलवे की जो यूनिट है जो अप्रूवल में काम करती है, दोनों तरफ से हम लोग तेजी का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि दिसंबर में हमारे प्रोजेक्ट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आगे आने वाले कवच के दूसरे काम हैं, तो उनके टेंडर्स लगातार हो रहे हैं। कुछ टेंडर्स अभी भी इवैल्यूएशन में हैं और हमें उम्मीद है कि हम वहाँ पे भी डिस्पाइट कंपटीशन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, हम हमारे OEM के साथ, OEM पार्टनर जो हमारे हैं उनके साथ बात कर रहे हैं कि कैसे वो प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए काम कर सकते हैं।
रीसेंट टेंडर्स को लेकर जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उसको कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं? स्ट्रैटेजिक स्टेप्स अगर मैं समझना चाहूँ, जिस तरह से आप अपना जो विन रेट है उसको इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि अग्रेसिव प्राइसिंग काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है कंपेटिटर्स की तरफ से, क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई है? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि हम OEM जो हमारे पार्टनर हैं, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, उनके साथ इस पे हम पहले से हमने काम करना शुरू कर दिया। जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआत है कवच एज ए प्रोडक्ट। नए OEMs और भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये तो कंपटीशन आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन चूंकि रेलटेल एक सिग्नलिंग, हमारी जो एक्सपर्टीज है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे पास जो सिग्नलिंग की मैन पावर है इनहेरिटेड रेलवे से, उसकी वजह से जो हमारा एडवांटेज है, हम मार्जिन मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन प्राइस पे जरूर हमें रीवर्क करके हम बिड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो पार्टनरशिप है, इसको लेकर ज़रा हमें बताइएगा कि अब किस तरह से ये एक की ग्रोथ लीवर की तरह आगे आएगा या कंट्रीब्यूट करेगा। किसी भी तरह के टैंजिबल आउटकम्स या कोलैबोरेशन को लेकर माइलस्टोन्स की अपडेट जो आप हमें दे पाएँ। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारी टीम और उनकी टीम काम कर रही है। यूज केसेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और सीनियर मैनेजमेंट पे भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। तो हमें अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन जब तक हम उन उम्मीदों को, जो हमारी जो बातें चल रही हैं उसमें जब तक हम ब्रेक थ्रू एक अच्छा लाएं, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है वो इंडिया में होस्टेड नहीं है। तो उसमें भी बात चल रही है कि हम लोग उनको हमारे डेटा सेंटर में ही होस्ट करके कैसे उसको एज ए सॉवरेन क्लाउड ऑफर कर सकते हैं। बट अभी हम कुछ और ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बातें जो चल रही हैं हमारी, वो काफ़ी संतोषजनक है, और हमें उम्मीद है कि उससे अच्छे परिणाम आएंगे। डेटा सेंटर्स आपके पूरे पोर्टफोलियो का काफ़ी अहम और बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब इस बिज़नेस को स्केल करने को लेकर सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट आप कैसे कंसिडर कर रहे हैं? ख़ासतौर से PPP मॉडल के तहत अगर मैं समझना चाहूँ, लॉन्ग टर्म मार्जिन और कैश फ्लो प्रोफाइल किस तरह से आपको लग रहा है कि इस वर्टिकल से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? डेटा सेंटर में अच्छा ट्रैक्शन है, और जो रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड ओवर, खासतौर से इंडिया में अगर हम बात करें, तो डेटा सेंटर की जो रिक्वायरमेंट है वो लगातार बढ़ रही है, और उसका जो एक इसका जो बेनिफिट है वो रेलटेल को भी आ रहा है। तो पिछले वर्ष हमने डेटा सेंटर इनकम जो 70 करोड़ होती थी, इस वर्ष बीते 24-25 में 127 करोड़ का बिजनेस हमने उससे बुक किया है। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि लगभग 150 करोड़ के आसपास की इनकम हमें डेटा सेंटर सेगमेंट से आनी चाहिए, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सेगमेंट में इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी पॉस्चर को मजबूत करते हुए, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी डेटा सेंटर से संबंधित सेवाओं के लिए। और जो पिछले 1-1.5 साल से जो ग्लोबली साइबर एक्टिविटीज जो बढ़ रही हैं, उसकी वजह से हमें लगता है कि उस तरह की सर्विसेज से भी हमें बिजनेस में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और पार्टनरशिप की जहाँ तक बात अगर हम करते हैं, तो अब हमने 2 एज डेटा सेंटर्स पे काम, हमारा लगभग काम पूरा हो गया है, और हम उसको जल्दी उसको ऑन करेंगे, और इस वर्ष के अंत तक, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 6 से 7 एज डेटा सेंटर्स हमारे अप होने चाहिए, और वहाँ से भी हमारी सर्विसेज और रेवेन्यू बुक होनी शुरू हो जाएगी। इस वर्ष हम बहुत अच्छी उम्मीद नहीं करते हैं एज डेटा सेंटर से, लेकिन आने वाले वर्षों में हमें अच्छी उम्मीद है। संजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए।